यूपी के एक और एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी दिखने लगी है। पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे था, अब है गंगा एक्सप्रेसवे। कहा जा रहा है 36,000 करोड़ की लागत से बना है। गंगा एक्सप्रेसवे बारिश के दौरान धंस गया है। मेरठ से प्रयागराज को जाने वाले 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा था, लेकिन किलोमीटर संख्या 421 यानी जो लेन मेरठ से प्रयागराज जाती है उस पे किलोमीटर संख्या 421 के आसपास ये एक्सप्रेसवे धंस गया है। साइड रेल पर 10 मीटर तक का गहरा गड्ढा हो गया है। फौरन मरम्मत शुरू कराई गई। देखिए दृश्य और सुनिए पत्रकारों को। यहाँ पर बारिश होते ही ये एक्सप्रेसवे भी धंस गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आगे जाके दिखाने पाए कि एक्सप्रेसवे जो साइड में स्लिपोज है वो पूरी तरीके से स्लिपोज हो गया था। और देखिए ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर बैठ गया था। ये देखिए सड़कें पूरी धंस गई थी और ये नीचे अगर आपको दिखाएं तो ये पूरी तरीके से बैठ गया है। बरसात का समय चल रहा है, बारिश तेज हुई जिस वजह से ये स्लिपोज हो गया है। और ये 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 3 महीने बाद ये एक्सप्रेसवे धंस गया। अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो लोगों के कुछ और दावे भी सामने आएंगे। जैसे कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जब वो इस एक्सप्रेसवे का वीडियो बनाने पहुंचे तो वहां मौजूद वर्कर्स ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, फिर भी कुछ लोगों ने थोड़ी दूर से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे उसे पुश कर दिया। और आज की क्या हालत थी, आज की तारीख की खुद देखते चलिए। गंगा एक्सप्रेसवे पर पैच वर्क होने के बाद भी लगातार वहाँ का सड़क जो है धंस रही है। आपको दिखाते यहाँ पर अभी पैच वर्क हुआ था और देखिए पैच वर्क होने के बाद ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर पैच वर्क हुआ था और ये देखिए ये धंस गया है यहाँ पर। और उसके बाद से देखिए फिर से यहाँ पर गाड़ी से कंक्रीट डाली जा रही है इसको ऊंचा करने के लिए। यहाँ पर अभी पैच वर्क हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद ये लगातार देखिए फिर से ये दरारें आ गई हैं। और ये दरारें देखिए पैच वर्क होने के बाद हुआ है। उसके बाद ये नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से धंस गया है। इसको ऊपर करने के लिए कंक्रीट यहाँ पर मशीन से डाली जा रही है। यहाँ से अभी यहाँ मसाला डाला गया था, इसको ऊपर किया जा रहा है, लेवल बराबर किया जा रहा है। और ये देखिए लगातार यहाँ पर बगल में भी मिट्टी धंस रही है। जो रेलिंग है ये भी टेढ़ी हो गई थी, इसको भी सीधा किया गया है। लगातार पैच वर्क हो रहा है। यहाँ पर पैच वर्क होने के बाद देखिए ढलान आपको दिख रही होगी और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है। अगले हिस्से में कुछ बयानों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। वो आज गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए, कुछ ऐलान किए और कुछ राजनीतिक स्वाद के बयान भी उन्होंने दिए। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था। वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सब भारतवासियों का ध्येय देश प्रथम ही होना चाहिए। इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम।
अब विनोद तावड़े पर बात। भाजपा की नई लिस्ट में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। वो राज्यसभा सांसद हैं। इस जिम्मेदारी के बाद कुछ अटकलों पर विराम लगा तो कुछ नई अटकलें शुरू हुई। उन पर बात राजधानी में करेंगे। विनोद तावड़े ने एक्स पर एक बयान दिया है। कहा है कि संगठन गढ़े चलो, विकसित भारत गढ़े चलो। शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के को इंचार्ज नियुक्त हुए जगदीश ईश्वर भाई पटेल ने भी बयान दिया और गिनाए कि यूपी में कितने सारे काम हुए हैं। मैं करीब 2.5-3 साल से यूपी में ही बनारस लोकसभा, जो हमारे प्रधानमंत्री की लोकसभा है, वो संभालता था। और सोने पे सुहागा जैसी बात है कि वहाँ ही मुझे दायित्व मिला है, तो काम करने की बहुत मज़ा आएगी मुझे। वैश्विक छवि जिसने बनाई है, विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी, उन्हीं की लोकसभा में मैं काम करता था। तो 2014 के बाद का यूपी और अभी का यूपी बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ विकास हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इकाई पे विकास हुआ है। माननीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो यूपी के अंदर विकास किया है, मैं मानता हूँ। आज हम गुजरात में बैठे हैं। गुजरात की फैक्ट्रियों में पहले यूपी से कार्यकर्ता मतलब कारीगर मिलते थे। आज स्थिति ऐसी है कि गुजरात से यूपी में वापस जा रहे हैं, क्योंकि विकास इतना हुआ है। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। सिर्फ वाराणसी के अंदर ये 12 सालों में 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से काम हुए हैं। चाहे ब्रिज बनना है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे हेल्थ का है, कोई भी क्षेत्र में बड़े बड़े स्टेडियम बनना है, फ्लाईओवर बनना है, एयरपोर्ट बनना है। उसके अलावा अगर डिफेंस की बात करें तो ब्रह्मास्त्र भी वहाँ बन रहा है। रेलवे की बड़ी फैक्ट्री वहाँ बनी है। मतलब पूरे यूपी के अंदर विकास का एक इतना बड़ा माहौल खड़ा हुआ है। तो काम करने में ये जो विकास का काम जो है, वो हम जनता जनार्दन के बीच में नीचे के लेवल तक घर घर ले जाए, बस यही हमारी कामगिरी रहेगी। बाकी आज का शो यहीं तक। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और देखते रहिएगा लल्लन टॉप यूपी।